चुनी है, 29 में नहीं चुनेंगे, मरते मैं मर जाऊंगा, बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। लट धर रखा है बीजेपी का, कोई भी आ जाए वोट मांगने के लिए, लट धर रखा है यार। 48 तक की बात कर रहे हैं, इन हरामखोरों पे आज तक 2 साल की काबिलियत नहीं दी है, 2 साल में कुछ कर सके। एक बार मोदी जी ने ताली थाली बजवाई थी, अब भाई साहब उनका बैंड बज रहा। तो छात्रों ने नस पकड़ लिया है सरकार का। हमने पकोड़ा नहीं तलना, हम अपने पकोड़े वाले को ही हटाना है। उसको बिठा रखा है गवार इंसान को उस गद्दी पे। तो सरकार से संतुष्ट नहीं है। सरकार से संतुष्ट होते तो हम यहाँ पर थोड़ी ना होते। आप लोग को गुमराह किया गया है गुमराह नहीं किया है। विपक्षी दलों ने। मैं कह रहा हूँ आप चले जाओ, आप अंदर चले जाओ। मैं नाले से गैस निकालो, वो नाली के अंदर डुबोना है और पकोड़ा उनको खिलाना है। फंसा दिया इन लोगों ने सरकार को। सरकार के पास अब कोई चारा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ इस्तीफे का करो, इस सरकार को उखाड़ने की बात करो भाई। ये गंदगी जो साफ होगी इस सरकार को उखाड़ने के बाद ही साफ होगी। केवल एक मंत्री के इस्तीफे से कुछ होने वाला नहीं है। धंधा बना रखा है, 400-500 रुपए की आप एग्जाम फीस लेते हो, इकट्ठे कर। तो ये देखिए हाथ टूटा हुआ है फिर भी आए हुए हैं। आपको तो आराम करना। से निकल गया था, यहाँ लग गया। ऐसे क्यों बोल रहे हो यार? क्या हो गया? ऐसी सरकार है, ऐसे ही जवाब मिलेगा। अरे अंकल, इससे बड़ी गाली क्या होगी आप बताइए? इससे बड़ी गाली किसी के लिए और क्या होगी? जो सरकार कर रही है, जो यहाँ बच्चे आ रहे हैं, जिन बच्चों के हाथ में किताबें और फूल हैं उनको आप लाठी से मार रहे, इससे बुरी गाली क्या हो सकती है आप बताइए? फूल लेके जा रहे हैं उनको देने के लिए, फूलों की बारिश हो रही है और आप लाठी से मार रहे हो। ठीक है, उन पे कितने कितने केसेस आपको पता है? हमने तो अरे यहाँ पे हाथ रखा, हमें तो मारते, हम क्या करें फिर? पैर तोड़ दिया, बताओ। तो उसका बदला हमसे आप लोगे। नहीं, मैंने आपसे लिया, मैंने रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, आपसे कुछ नहीं है। हम बस आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जिस स्टूडेंट के लिए एक दिन मायने रखता है, उसका हाथ पैर सर तोड़ के उसको महीने भर के लिए हॉस्पिटलाइज कर दिया, उसका क्या कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? सिर्फ रेजिग्नेशन पॉइंट नहीं है इस प्रोटेस्ट का, अब एक एक एक्शन का इनको देना पड़ेगा। सबसे ऊपर से ज्यादा विधायक MLA है स्टूडेंट ने, बताइए। हाँ, और यहाँ स्टूडेंट कितने सारे यहाँ पड़े हुए हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। बताओ, कर रहा है। बोला टैग क्यों नहीं लगा रखा? बोला गर्मी ज्यादा हो गई थी इसलिए टैग हटा दिया। कोई लॉजिक है? वही तो बात है। वो देखो नेम प्लेट है ही नहीं। वर्दी उतारो। इसलिए दे रहे हैं ना, क्वेश्चन करने वाला क्यों? कोई नहीं। अरे भैया नाम बदला कि अनिटा का नाम है उस का नहीं है, बिल्कुल है। अब बताओ, वो ये कह रहे हैं कि हमारे टैग हटाया, गर्मी लग रही है, मगर वहाँ से तो टीवी न्यूज के लिए अब आप लोग टीवी अखबार नहीं देखते हैं? बिल्कुल नहीं, हम आपको देखते हैं, हम आपको देखते हैं, हम बताते हैं अंकल, हम आपको देखते हैं। आप है यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, आप दिखा रहे हैं न्यूज, क्योंकि जब हम टीवी पे देखते हैं ना, तो टीवी पे तो हम आतंकवादी बन चुके हैं। जो आदमी यहाँ पे झाड़ू लगा के सड़कें साफ कर रहा है, सोचो ना। मतलब आपको भी सब पता है फिर। हाँ, आप तो देख रहे हो यहाँ पे सब कुछ। यही पहुँचा दो बस सरकार तक, यही पहुँचा दीजिए बस किसी तरह सरकार तक। सरकार तो आप ही लोगों ने चुना है ना, इसी नहीं चुना है ना, अब चुनेंगे। मैं आपको बताता हूँ, अब चुनेंगे सरकार, अब हमने नहीं चुनी है। सरकार चुनी है, सॉरी 29 में नहीं चुनेंगे, अब नहीं चुनेंगे भाई। मरते मैं मर जाऊंगा, बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। लट धर रखा है, 22 में आ जाएं भैया। MCD इलेक्शन में मेरे पास बीजेपी का कोई भी आ जाए वोट मांगने के लिए, लट धर रखा है यार। भाई छोटे छोटे नियत्ते बच्चों पे आप लट बजवा रहे हो। नौकरी तो मांग रहे थे आपसे कि भाई एक स्वतंत्र निष्पक्ष आप एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा रखे, आपने तो उसको धंधा बना रखा है। 400-500 रुपए की आप एग्जाम फीस लेते हो, इकट्ठे करते हो। 1500 रुपए एग्जामिनेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस 5 बार देना पड़ता है, जब भी क्लियर नहीं हो पाता, सेंटर भी दूर रहता है। जबरदस्ती कलेक्शन आप उसके अंदर डालते हो, रीचेकिंग के लिए आप पैसे लेते हो। क्या कर रहे हो? सबसे पहला प्रोटेस्ट पता है मोदी जी के खिलाफ किसका हुआ था? SSC CGL वालों ने किया था 2017 में, 2016 के पेपर का रिजल्ट था। ठीक है, इतनी धांधली चल रही है और इन्होंने तो ये धंधा बना रखा है, क्योंकि किसी भी बीजेपी के बड़े तो मोदी ने तो कह दिया था कि मैं व्यापार मेरे खून में है, वो तो बोल दिए थे जब प्रधानमंत्री बनने वाले। सर मैंने उठा बैठक कर तो ली, गलती होगी सर। नहीं, 10 साल तो काम हुआ ना अंकल, 10 साल नहीं बताया ना, उनको कहे थे कि हम मंदिर बनवाएंगे, उन्होंने ये नहीं बताया। घर चलेगा हमारा मंदिर बनवाने से। हम बोल के जय श्री राम बोल के चलिए, हमारा घर मंदिर बनाने के लिए बताया था, लेकिन ये तो नहीं बताया कि जो मंदिर में चंदे की चोरी भी हम करेंगे। नहीं बताया राम नाम मंदिर कितने खुले उससे दिक्कत नहीं है, स्कूल कितने बंद हुए उससे तो बताओ ना। ये नहीं बताया, कहा था कि पकौड़ा तलो। अच्छा, पकोड़ा तल लिया हमने, पकोड़ा नहीं तलना,
हम अपने पकोड़े वाले को ही हटाना है। बस बात खत्म। नाले से गैस निकालो, वो नाली के अंदर डुबोना है और पकोड़ा उनको खिलाना है। 6 लाइन पढ़ो, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन है। ये पढ़ो, जोर से पढ़ो, इसको क्यों लीक इसको कर पढ़ो, रहे हो? अभी पढ़ो, पढ़ के दिखाओ। चुना तो देश नहीं पढ़ो, इसको पढ़ो, इसको चुना है ना। दिखा माइक मेरे पास हमने नहीं सुना वोट। अरे अंकल हमने दे सुना था उन्हें। तो भाई खुद ले लेते हैं वो। कौन से मशीन? ईवीएम मशीन ही चुनती है, पता है जनता नहीं चुनती उनको। एक मिनट, न्यूज चैनल इतना सारा है कि नहीं? न्यूज चैनल इतना सारा है कि नहीं? इतना सारा इतना पब्लिक आ रहे प्रोटेस्ट में, वो क्यों नहीं दिखा रहा है? आप लोग आने ही नहीं दे रहे हो। नहीं मैं क्यों नहीं आने दूंगा? अंकल आप आके खड़े हैं, आपसे बात हो रही है नहीं हो रही? एक मिनट भैया एक मिनट, आप आके खड़े हैं, आपसे बात हो रही है ना? वहाँ पे जब हमें आतंकवादी बना दिया जाएगा, जब न्यूज में उसे दिखा दिया जाएगा हमने एम्बुलेंस तोड़ दी, हमने पुलिस की जीप तोड़ दी, तब क्यों बात करेंगे हम भाई उनसे? मैंने तो देखा है कहीं कोई रेलिंग, मैंने देखा है कहीं कोई रेलिंग नहीं टूटी है। मैं पूरा सेंट्रल दिल्ली घूमा, लेकिन वो तो दिखाएंगे। उनका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, आप भी तो एक रिपोर्टर हो। आपसे हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके तो पास सरकार से संतुष्ट नहीं है। अरे नहीं तभी तो हम यहाँ आए। 2 लाख हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उसका मात्र सरकार ही उसका बेकार मात्र है। 4 लाइन की उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ये देखो, ये पढ़ो भाई, ये पढ़ के दिखाओ। ये पढ़ो, ये पढ़ो, Bachelor of Art है। ठीक है। BA MA उसको बिठा रखा है गवार इंसान को उस गद्दी पे। भैया सरकार से एक बार पूछिए कि क्या वो इन हरकतों से संतुष्ट हैं? छोड़िए भैया, हम आप एक बात संतुष्ट हैं या बताइए। नहीं है? सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती। नहीं करती तो हमारा यहाँ पर नहीं आती तो वो कर कैसे देगी? एग्जैक्टली जवाब देना नहीं आता। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, सरकारी स्वीपर बनने का एग्जाम पास करना पड़ता है, प्रधानमंत्री बनने का कोई एग्जाम पास नहीं करना पड़ता। तो वो तो देखो क्वालिफिकेशन ही नहीं, उसकी 4 लाइन की है। देखो बिना पढ़े लिखे मंत्रियों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। एक नाम गिना दो, अटल बिहारी वाजपेयी बिना पढ़े लिखे एक थे। मिनट, आप कामराज भैया, जैसे आप बहुत लोग उसका नेता स्टैट हुए हैं। देखो ना, हिंदुस्तान में पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे जिस तरीके से मुद्दे पर आओ मोदी जी से। अभी प्रधानमंत्री से आप लोग संतुष्ट हो कि नहीं? नहीं मुद्दा ये है, संतुष्ट मांगे सुनो और वो पहुंचा दीजिए। मांगे सुनिए बस भैया, बिल्कुल नहीं। सुनिए अगर हम सरकार से संतुष्ट होते तो हम यहाँ पर थोड़ी ना होते। हम तो अपने घरों पर होते। आप लोग को गुमराह किया गया है गुमराह नहीं किया। हम विपक्षी दलों ने। इस समय विपक्षी दलों ने एक बात बताएं अंकल, मैं कह रहा हूँ आप चले जाओ। आप अंकल चले जाओ। मैं कह रहा हूँ चले जाओ। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। मैं कह रहा हूँ चले जाओ, आप चले जाओ। अरे रुको, ये बहुत अंदर का गुब्बारा निकल अरे रहा बहुत है। सेंसलेस बात कर रहे हैं यार, कोई लॉजिक नहीं। समझ नहीं रहे। इनका तरीका आप समझ ही नहीं रहे। भाई ने तो कैंपेन देखिए इतनी नाराजगी है टीवी अखबार से, इस कदर नाराजगी नाराजगी है। नहीं है, सरकार का फॉल्ट है, हमारी नाराजगी नहीं है। जिस टाइम ये खबर उठाते थे ना, उस टाइम सब कांपते थे सरकार के सामने। इनका वो तरीका है उठाने का। इनका न्यूज देखना एक बार। क्यों जी? मैं तो यही पूछना आया था, कौन सी चक्की का चून खा रहे हैं आप? समझ रखा हूँ। भैया सुनिए बात को, उनसे सिर्फ 2-3 चीजें क्लियर करवा दीजिए वहाँ पे कि एक रेजिग्नेशन आ जाए, दूसरा वो खुद छोड़े, इस्तीफा दे, क्योंकि इनको क्या लग रहा है ना कि ये इररिप्लेसेबल है। 15 साल जो इनका टेन्योर चला आ रहा है, इनको लग रहा है कि अब हमें कोई हटा नहीं सकता क्योंकि हमने बहुत कर दिया। अभी अपने आपको राजा समझ रहे 45 तक हैं। आपको लगता है? अरे अमित शाह ने कहा है। अमित शाह भगवान हो गए। अमित शाह भगवान हो गए। अमित शाह भगवान हो गए। उनका भी जवाब देना जवाब हर कोई जवाब देगा। हमारा भी देश है, पता है? एक न्यूजीलैंड एक आके सड़क पे जवाब देंगे, एक आके सड़क पे जवाब देंगे सब। देखो जी, एक आके सड़क पे न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी, उसने कहा था कि मेरे बस के आगे काम करना नहीं है, कोई नया काम करने वाला आना चाहिए। और ये हरामखोर 48 तक की बात कर रहे हैं। इन हरामखोरों पे आज तक 2 साल की काबिलियत नहीं थी, 2 साल में कुछ कर सकें। बेचना था बेच दिया, बनाने वालों को मौका ना चाहिए। तो देखिए तमाम प्रोटेस्ट हो रहा है। ये देखिए ये क्या है? एक बार मोदी जी ने ताली थाली बजवाई थी, अब भाई साहब उनका बैंड बज रहा।
एक बार प्रधानमंत्री ने लोगों से ताली थाली बजवाई थी, अब देखिए वही हो रहा है। लोग नाराज हैं और गुस्से में हैं। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जिस सरकार के लिए लोगों ने ताली थाली बजाई, अब वो इस तरह से सड़कों पर देखिए। सब कहाँ से आए हैं? बिहार से प्रदर्शन के लिए आए हैं जी। आप? बिहार से ही है। तो सोचिए, दूसरे राज्यों के लोग आए हैं, महिलाएं, छात्र, लड़कियां जो हैं वो आई हुई हैं। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूं और देखिए दोनों तरफ में हम लोग जंतर मंतर से बहुत दूर है, क्योंकि बहुत रश है, बहुत मुश्किल है। हम लोग कोशिश करेंगे तो बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट है, तो ये बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। जहां तक आपकी तस्वीरें ये देखिए, ये देखिए। इफ़ आई डाई डोनेट माई मिडिल फिंगर टू एजुकेशन सिस्टम। बहुत नाराज है लोगों में। इधर 404 अकाउंटेबिलिटी नॉट फाउंड। इफ आस्किंग क्वेश्चन मे यू एंटी नेशनल देन पैट्रियोटिज्म हैज बिकम ए मार्केटिंग स्लोगन। तो ये जेनजी हैं और ये सब खेल समझ रहे हैं और पोस्टरों से बयां कर रहे हैं। ये देखिए, ये सब बोल रहे हैं। इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। तो लगातार लोग आ रहे हैं और इस तरह की तस्वीरें जो हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। प्रधानमंत्री ने कभी सोशल मीडिया का खूब फ़ायदा उठाया था, अब वो सोशल मीडिया पर ही घेरे जा रहे हैं। ये देखिए तमाम तस्वीरें। कहाँ से आए हैं आप लोग? दिल्ली से ही आए। धरना में शामिल होने? हाँ जी, धरना में शामिल। घर वाले को पता है? हाँ हाँ हाँ, मेरे तो पापा मम्मी भी आ गए यहाँ पे 2 बार। क्या लग रहा है, क्या सही है, क्या गलत है? बिल्कुल रेजिग्नेशन मांगे तो बिल्कुल सही है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सरकार में। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, सुना है बयान? हाँ सर, इस्तीफे तो नहीं होते इस सरकार में। मोदी जी, अब तो इस्तीफा तभी होगा जब मोदी जी खुद इस्तीफा देंगे, उसी में लग रहा है। क्योंकि बाकियों को तो वो देने नहीं देते, उनकी अपनी मर्जी है तो खुद ही लेंगे मेरे ख्याल से अपना। क्या करते हैं? मैं क्या करता हूँ, मैं तो सर पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी कॉलेज में हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो लोग सब टीवी अखबार वाला कह रहा है पढ़ाई, छात्र को पढ़ाई करना चाहिए, सड़क पर नहीं आना चाहिए। सब पढ़ाई करने का फ़ायदा नहीं हो रहा ना सरकार की वजह से। लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो सरकार आपका मेहनत बेकार कर रही है। तो अब जब तक सड़क पे नहीं आएंगे तो पढ़ाई करने का भी क्या फ़ायदा, अगर आप एग्ज़ाम दे के एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, क्लियर कह रहा है सब विपक्षी दल सब बहका दिया है छात्रों को। धर्मेंद्र प्रधान का कल बयान आया है कि विपक्षी दलों ने बहका दिया है आप लोग। सर धर्मेंद्र प्रधान के बयान पे क्या रहता है, उनको तो हम भी बयान देने को कह रहे हैं, वो हमारे लिए तो दे नहीं रहे। उन्होंने बस, उनको तो अपनी पॉलिटिक्स करनी है। इतने लोगों को कैसे बहका सकता है कोई पॉलिटिशियन? लोग सारे पागल थोड़े हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग भी आए हैं, उनके बाल सफ़ेद हो गए इतने सालों से, इतना एक्सपीरियंस होने। जवान लोग भी आए हैं, पढ़ने लिखने वाले भी आए हैं, कई तो खुद टीचर्स भी आए हैं। और सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात नहीं है ये, अब तो पूरा देश ही आ रहा है यहाँ पे। सारे प्रोफेशंस के लोग आ रहे हैं, सारे एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात नहीं है। टीवी अखबार वाला कह रहा है कि आप लोगों ने पुलिस पर हमला किया है। देखते हैं कि नहीं टीवी? सर मैं टीवी तो देखता हूँ, लेकिन गोदी मीडिया वाला नहीं देखता मैं, जो मेन स्ट्रीम वाला है। कौन सा टीवी देखते हैं? सर हम तो अब जैसे आप इंडिपेंडेंट मीडिया वाले ही लग रहे हो मेरे को, है ना। और यूट्यूब पे जो इंडिपेंडेंट मीडिया वाले हैं उनका हम यूट्यूब वाले को देखते हैं, टीवी अखबार वाले को नहीं। सर टीवी अखबार वाले को देखना, हाँ उसे देखते हैं, जो सच्चाई दिखाता है हम उसे देखते हैं। तो कह रहे हैं कि हम सच हैं। ऐसे तो कोई भी बोल सकता है हम सच है, प्रूफ दिखाओ ना। सर जो स्टूडियो में बैठ के बोल रहे हैं एसी में, उसकी बात क्यों माने हम? अब जैसे आप यहाँ तो ऑन, हाँ आप यहाँ पे ऑन ग्राउंड हो, आपकी बात तो हम फिर भी माने। मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का, लेकिन हम उन न्यूज़ एंकर्स की क्यों माने जो अपने स्टूडियो में बैठ के एसी में बैठ के यहाँ के बारे में बोल रहे कि यहाँ क्या हो रहा है। तो उनके रिपोर्टर्स को कह रहे हैं, वो लोग बेचारा रो रहा है कि हमारे रिपोर्टर्स को आप लोग आने ही नहीं दे रहे। आते हैं भगा देते हैं आप लोग। यहाँ से भगा देंगे, आप सच दिखाओ ना, क्यों भगाएंगे किसी को? उनके रिपोर्टर्स तो ज़्यादा बीजेपी हेडक्वार्टर्स में ही होते हैं सर। उनके रिपोर्टर्स को, उनके रिपोर्टर्स तो कह रहे हैं कि आंदोलन में जो प्रोटेस्ट में कहीं पे पुलिस ने मतलब जो है वही नहीं करा है, बोलते हैं ना, लाठी चार्ज नहीं करा है। और आप जैसे मीडिया जो स्वतंत्र मतलब आज़ाद मीडिया है, जो सही मीडिया वो दिखा रही है। और जो जब आप लोगों ने मेहनत करी है, कोई मीडिया नहीं दिखा रहा, हम भी नहीं दिखा रहे भाई, डर से हम बैठे हुए थे। जो छात्र, देखिए सोशल मीडिया ने मौका दिया है, जो लोग छात्र थे जिनको मार पड़ी है वही लोगों ने वीडियो बनाया है, वही सोशल मीडिया पर तैर रहा है। कोई टीवी अखबार वाले रिपोर्टर्स नहीं थे, सब सिक्योरिटी जोन में थे, सेफ जोन में थे। भारत के पत्रकार फिलिस्तीन और इजराइल चले जाते हैं, जंतर मंतर नहीं आ पा रहे हैं, सोचने वाली बात है। आप क्यों आए हैं सर? किसी साथ आए हैं जी, साथ आए हैं बच्चों के? गांधी के, हाँ बच्चों।
तो ये तमाम तस्वीरें हैं और मैंने सोचा था कि आज वो तमाम तस्वीरें दिखाऊं। ये जेएनजी हैं, युवा हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक हूँ। तो ये तमाम तस्वीरें हैं और बात बहुत आगे तक बढ़ गई है। अपने देश में बेटी नहीं पढ़ रही, लाठी बेटी को पढ़ाई रोक रखा है। तमाम तरह के लंबी भीड़ें हैं, ये देखिए तमाम लोग जो है आ रहे हैं। तो मैसिव आंदोलन बन गया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको दूर तक तस्वीरें दिखाएं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना रश है, कितनी भीड़ है और लोग जो है वो खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं। देखिए तो ये सारे लोग जो हैं, ये देखिए जोमेटो से और खाना खरीद के लोगों को खिलाया जा रहा है। कुछ लोगों को इसीलिए डिप्यूट किया गया है। तो लंबा प्रोटेस्ट की तैयारी है, ये लंबे प्रोटेस्ट की तैयारी है। ये एक वाले रोड पे है, जंतर मंतर अब पूरा पैक हो चुका है, सील हो चुका है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और सब कुछ नॉर्मल वे में है। स्टूडेंट जो है वो सड़कों पर, ये नया तरीका है। देखिए उच्चल चलति तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय है, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, भारत माता के नाम पर सरकार आई थी, राष्ट्रवाद के नाम पर, और उसी राष्ट्रवाद से इनको जवाब दे रहे हैं छात्र। तो छात्रों ने नस पकड़ लिया है सरकार का। सरकार इनको इंटरनेशनल भी नहीं कह सकती है। तिरंगा है हाथ में, बार बार राष्ट्रगान गा रहे हैं और फंसा दिया इन लोगों ने सरकार को। सरकार के पास अब कोई चारा नहीं है। टीवी अखबार के कोशिशें नाकाम हो गई है और इस बार सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात बन जाए तो बड़ी बात होगी। काफ़ी नाराज़गी है, काफ़ी गुस्सा है और आप इन जन सैलाब से, इन उम्मीदवारों से आप उम्मीद कर देखिए ये किस तरह से भीड़ है। परिवार के साथ लोग आ रहे हैं, महिलाएं, छात्र जो हैं वो आ रही हैं और अब मुश्किल जो है बीजेपी की बढ़ने वाली है। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, 22 जुलाई की तस्वीरें हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से रश है, किस तरह से भीड़ है। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूँ, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से जन सैलाब उमड़ा है। 20 जुलाई को लाठी चार्ज के बाद से लगा था कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद से इंटेंसिटी बढ़ गई है और लोग खुद आने लगे हैं। तो रश है, भीड़ है और लोग, बड़ा हुजूम है, जन सैलाब है। अभिजीत दीप के धरने पर हैं। अभी तक सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म नहीं किया है। सरकार की मुश्किलें जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ सड़क पर, ये देखिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। तो लाठी चार्ज ने मामले को पलट दिया है, लाठी चार्ज ने खेल को पलट दिया है। और ये तस्वीरें हैं। अब ये जो युवा हैं, बिना रेजिग्नेशन के मैसेज तो नहीं पास ऑन होगा। बड़ी मुश्किल बढ़ गई है क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है, आम युवाओं का प्रोटेस्ट है। ये देखिए खाने की लाइन लगी है, ये तमाम रंग है। तो धरना जो है बड़ा प्रदर्शन बन चुका है, बड़ा आंदोलन बन चुका है। तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए चे गुवेरा की तस्वीरें हैं और ये तमाम लोग जो हैं अब वो सड़कों पर आए हैं। ये देखिए तो तमाम सोशल एक्टिविस्ट भी आए हैं। तमाम लोग तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। मैसिव प्रोटेस्ट है। ये उस 20 तारीख के जो लाठी चार्ज है उसकी गूंज को दिखाता है कि वो गूंज अब कई गुना बनकर इस पूरे देश में, पूरी दुनिया में देश के जो बच्चे हैं उनके साथ अब खड़ी होगी। और वो लोग तो कह रहा है सर यही लोग डंडा चलाए हैं। कौन? टीवी अखबार वाला नहीं, वो भांड मीडिया कह रहा होगा। मीडिया जो, अरे उसका भांड का पुराना राजे महाराजे होते थे ना, जो भांड होते थे उनकी प्रशंसा करने के लिए,
वो वही भांड मीडिया काहे को यार गोदी मीडिया बोल रहे हो? गोदी मीडिया तो है ही है, भांड मीडिया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि मेरे पास वक्त नहीं है इन सब चीजों के। इसीलिए मैं बार बार, अगर आप मेरी पहली वीडियो निकाल के देखोगे, मैं बहुत पहले कह चुका हूँ, इस देश की अदालतें मर चुकी हैं। आप वकील हैं सर, इसीलिए कह रहा हूँ कंटेम्प्ट हो जाएगा। अरे हो गया कंटेम्प्ट, ऐसे कंटेम्प्ट हम पिछले जो 10 साल से लड़ रहे हैं, देख रहे हैं, अब कंटेम्प्ट हो गया, जब देख लेंगे, हमें मालूम है कंटेम्प्ट कैसे होता है। सरकार और इस देश की अदालत, इस देश का इलेक्शन कमीशन, इस देश की संसद में बैठे हुए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष, ये जितने हैं, ये सब मिल चुके हैं और देश को तबाह और बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। इन सब का गठबंधन है और इनके साथ में गठबंधन है इस देश के पूंजीपतियों का, अंबानी अडानी जैसे लोगों का, और साथ में गठबंधन है इस देश की जो सबसे खतरनाक एक संस्था है, इस सब के लिए जो जिम्मेदार है आरएसएस। इन सब का गठबंधन है। लड़ाई इन सब के खिलाफ है, केवल सरकार के खिलाफ नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत शर्मा के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस उपाध्याय ने भी कहा कि हमको इस समय मत घसीटो। अब मैं आपको कह रहा हूँ, अदालत, अब मैं अलग अलग करके कहूँ कि यहाँ की हाई कोर्ट, वहाँ की हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब अदालत में अदालत, इस देश की अदालतें मर चुकी हैं। लेकिन सर मोदी जी की सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। जनता, मैं तो कह रहा हूँ इस्तीफे का हाई करो, इस सरकार को उखाड़ने की बात करो भाई। ये गंदगी जो साफ होगी इस सरकार को उखाड़ने के बाद ही साफ होगी। केवल एक मंत्री के इस्तीफे से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ दलित, पिछड़ा, गरीब घर के बच्चे हैं। नहीं नहीं, ये सब गलत बात है। अगर यहाँ देखेंगे तो हर तरह का व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर एक से एक अमीर भी है, यहाँ पे एक से एक गरीब भी है। हर जाति धर्म के बंधनों को तोड़कर, हर समाज से, हर धर्म से, देश के हर कोने से, हर शहर से, गांव से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लगता है मोदी जी से इस बार गलती हो गई। नहीं, गलती तो एक दिन होनी थी, आकर कहाँ तक, मतलब कितना भागेगा, कितनी जो है वो गड़बड़ी। तो इस बार युवाओं से पाला पड़ गया है, युवा जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। इसको कैसे मैनेज करेंगे? ये देखिए हैं, ये देखिए, ये आपको उस दिन चोट लगी थी क्या? आप थे प्रोटेस्ट में? हाँ। ये बताइए, ये बतंगर के पत्रकार हैं, आपने क्या क्या देखा भाई साहब? मैं जो देखा, सबसे पहले ईमानदारी से सारा बात बताइएगा, न मिर्च न मसाला। कोई मिर्च मसाला नहीं, ना मैं बनाता हूँ ना मेरा चैनल। ये ग्राउंड रियलिटी कर दिखाता है और ग्राउंड पे उतर के दिखाता। अगर उतर के ना दिखाता तो मुझे चोट नहीं लगता जो दिख रहा है आपको। सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या हुआ, पहले जब यहाँ से, सबसे बड़ी गवाही बता रहा हूँ, कोई टेलीविजन अखबार के पत्रकार जो है वो सब पुलिस के बैरिकेड में थे। सोशल मीडिया के पत्रकारों को भी टारगेट किया गया है। जो सोशल मीडिया है, एक जो क्या नीरज झा पॉलिटिक्स के, उसके संपादक को डिटेन किया गया था। बतंगर के पद क्या हुआ था भाई साहब बताइए? मुझे ये हुआ कि पहले जब जनपद से ये लोग गोले दागने शुरू किए, लाठीचार्ज शुरू किए, तो जो बच्चे भागते गए सीपी साइड, ये दौड़ाते गए, उन्हीं के साथ मैं भी गया। तो होता क्या है कि दो बच्चों को कम से कम 20 जवान, जिसमें आरएएफ के थे और दिल्ली पुलिस के, दोनों मिला के थे, नंगा करके, मेरे वीडियो में वो फुटेज बहुत सारे, 2-3 सेकंड का बस है, बस थोड़ा ऐसे झुका हुआ दिखेगा उसमें, और मारते हुए भी दिखेगा, घेर के उसको मारते हैं। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलता हूँ कि भाई चल थोड़ा सा उसको दिखाते हैं वो क्या कर रहा है। ये जैसे गया तो तक एक की नज़र पड़ती है, मतलब मैं और मेरा कैमरा पर्सन जाता है उधर, तब तक वो दौड़ के आता है। एक पहले मेरे कैमरा पर्सन को मारता है होशियारी से, कि जिससे कैमरे में कैद ना हो। वो थोड़ा डर जाता है, पीछे हो जाता है। मैं जब तक पूछता हूँ कि भाई क्या हुआ, क्यों मुझे करे, तो तुम मुझे पहले पीठ पे मारता है, फिर दूसरा उठाता, फिर दूसरा मारता सर पे, और मेरा माइक भी टूट गया। आपको तो मारा लगा, मतलब छात्रों के बारे में जो टीवी अखबार चला रहा है कि छात्र ने हमला किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं गारंटी के साथ ये चीज कह सकता हूँ कि जो पत्थरबाजी शुरू हुई है वो भी जांच का विषय है, कि पत्थरबाजी कौन करवा रहा था और पत्थरबाजी कौन कर रहा था। क्योंकि पत्थर पहले आ रहे थे पीछे से, कहने का मतलब अगर इधर छात्र हैं और इधर पुलिस है तो पत्थरबाजी इधर से हो रही थी। अगर इधर से हो रही है तो पहले आप इनको मारो ना। अगर ये बच्चे हैं, अगर आपको लग रहा बच्चे हैं तो पहले इनको मारते ना। अगर इधर से आके पत्थरबाजी, उधर बच्चे हैं, इधर से आप करवा रहे हैं, तो कौन है इसका मतलब? आपके बंदे थे। चल सकता है जब इधर से जाएगा तब। देखिए, क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, बहुत पुराना रूल है, स्वाभाविक चीज़ है, वो होता है। लेकिन ये होता है कि जब संयम इतने दिनों से बच्चे बनाकर बैठे हैं, 1 महीने से बैठे, वो इतने शांतिपूर्वक बैठे हैं, आप क्यों शांति फैला रहे हैं? और कितना, आप तो दिन भर रहे होंगे? पूरा दिन भर था। मैं 8 बजे उस दिन आ गया था, क्योंकि उस दिन ये था कि ये लोग संसद मार्च करेंगे, तो 8 बजे मैं आ गया था। और उस दिन पूरी रात तक मैं था, दिन की नहीं थी। पट्टी कब करवाए? और मैं लेडी हार्डिंग में गया, मुझे लगभग 3-3:30 बजे मेरी घटना है, जब मुझे लगी 1 घंटे उसके बाद मैं रिपोर्टिंग किया। उसके ललन टॉप के एक रिपोर्टर को भी चप्पल वाले डंडाबाज ने मारा है, वो भी तस्वीर। तो देखिए, अब धीरे धीरे बड़ी संख्या में लोग आए हैं और ये बड़ा हुजूम है, बड़ा जन सैलाब है।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।